अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज जो हम दाल बनाने वाले हैं वो है जी उड़द की दाल यानी कि साबुत काले माश। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं कि अगर मैं आपको गिनवाने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और रेसिपी बीच में ही रह जाएगी। हमारे घरों में मोस्टली दाल पकाई जाती है माश की छिलके उतार कर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। आप जब भी दाल माश की पकाएं, चाहे तो छोटी दाल या गोल दाल साबुत जो होती है, छिलकों समेत पकाएं और फ़ायदा उसी से आपको हासिल हो सकता है। दाल आप भिगोना चाहें तो भिगो लें, वरना सिर्फ धोकर भी आप पका सकते हैं। प्रेशर में आपने पकाना हो तो ये गल ही जाती है। मैंने 1 कप दाल माश ले ली है साबुत, और इसको मैंने क्योंकि मैंने अचानक से इरादा बना पकाने का तो मैंने भिगोई हुई नहीं थी, वैसे आप भिगो भी सकते हैं। तो इसको मैंने सिर्फ धोया और गर्म पानी में डाल दिया, और इसमें जो चीज़ें जानी हैं वो है जी लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह। दाल को मैंने एक बॉयल आने दिया और उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया, टमाटर भी डाल दिए काट के, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भी डाल दी। अभी हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। उससे पहले हम साबुत गरम मसाले की कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें आ जाता है ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। इसको आप चाहे कूट के डाल लें या फिर साबुत डाल दें। इसका डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ही जायका आएगा, वरना सारी दालों में नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर, लहसुन, अदरक तो डलता ही है। इसके साथ ही हमने नमक, मिर्च और हल्दी भी डाल दी साबुत गरम मसाले के साथ साथ, और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल दिए। इसके डालने का मकसद ये है कि दाल जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है। ये देखिए भीगी हुई नहीं भी थी तो भी ये गलने के करीब आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि दाल फूल चुकी है, लेकिन पानी अभी अलग है और दाल अलग। तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे। मैं दोबारा से इसे प्रेशर दूंगी, आपने प्रेशर देना है, लेकिन उससे पहले इस दाल की एक ख़ासियत है, वो है जी दूध। तो आपने कितना डालना है दूध? तकरीबन आपने चौथाई कप डालना है, यानी कि चौथा हिस्सा, आधे से भी थोड़ा, आधे कप से भी थोड़ा। ये अदरक और ज़ीरे को मैंने कूट लिया है और इसको ऑयल डाल के तड़का लगा लेंगे। आप चाहें तो लहसुन का तड़का लगा सकते हैं, या प्याज का, या अदरक का, या तमाम चीज़ों का, यानी लहसुन, अदरक और प्याज सब डाल के ज़ीरा के साथ आप तड़का लगा सकते हैं। ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे तड़के में ऑयल ज़रा थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑयल मैंने पकाने के दौरान भी डाला हुआ है। दूध डालने के बाद मैंने प्रेशर दे दिया था। उसके बाद जो लुक होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपने देखते रहना है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा अलग था, तो मैंने फिर क्या किया कि ढक्कन देकर उसको खूब आंच तेज़ खोल दी, ताकि पानी जो है जज़ब हो जाए और दाल फट जाए। और उसके बाद जैसे ही वो हो गई, आपको उसकी लुक नज़र आ गई कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दाल मिक्स हो चुकी है, यकजान हो गई है। तो इस तड़के में मैंने दाल को डाल दिया और खूब मज़ेदार सा तड़का इसका तैयार हो गया। अगर आपने दाल में मिर्च लेवल की रखी हुई है तो आप तड़के में भी मिर्च डाल सकते हैं, हरी या फिर डंडी टोक मिर्च, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद आप इसके ऊपर मक्खन भी रख सकते हैं जैसे ही आपकी दाल रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है दाल का, इतनी ही लजीज भी है। लजीज होने के साथ साथ इसके फवायद भी हैं। रेसिपी पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।